टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जलवा। पैरालंपिक में भारत ने जीता एक और गोल्ड। 2-1 से खिताबी मुकाबला। बैडमिंटन के फाइनल में कृष्णा नागर का कमाल। खिताबी मुकाबले में नागर ने गोल्ड जीत लिया। हांगकांग के चू मान केई को फाइनल में हरा दिया। पैरालंपिक में भारत के हिस्से में एक और गोल्ड आया। तो पैरालंपिक में लगातार खिलाड़ी गोल्ड को लपकते हुए, लगातार भारत की झोली में गोल्ड पर गोल्ड। और ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक, दोनों ही खेल टोक्यो में हुए। ओलंपिक में भारत के हिस्से में गोल्ड आया, लेकिन अब पैरालंपिक में लगातार भारतीय खिलाड़ी गोल्ड हासिल करते हुए। तो बैडमिंटन के फाइनल में कृष्णा नागर, खिताबी मुकाबले में नागर ने ये गोल्ड जीता। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, किस तरह से इस खुशी को व्यक्त करेंगे, परिवार के साथ में कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अब इसको घर पे जाकर प्लानिंग करते हैं, उसके बाद फिर घर पे जाकर प्लानिंग करते हैं। शुरू से थोड़ी सी कृष्णा की मैं कहानी जानना चाहूंगा। किस तरह से आपने देखा कि कृष्णा की हाइट कम होने के बाद भी वो किसी से कम नहीं है, आपने आज ये साबित भी कर दिखाया है। ये किस तरह से संभव हो सका, कैसे मुमकिन हुआ? इस फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए इसको स्पोर्ट्स में डाला, वहाँ इसने अचीव किया। कब से आपने ये खेल की शुरुआत करी कृष्णा के? तो बचपन से खेलते थे हम तो, और उसके बाद जब 15-16 साल का हो गया, जब हमने इसको एकेडमी वगैरह में डाल दिया। तो यहाँ पे कृष्णा के जो पिता है वो हमारे साथ में है और लगातार यही कह रहे हैं कि इस खुशी को शब्दों में व्यक्त करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से वे उम्मीद कर रहे थे कि कृष्णा आज 2017 में इन्होंने बैडमिंटन शुरू किया, उसके साल भर में ये नेशनल चैंपियन हो गए। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में पदक हासिल किए। इन्होंने एशियाड में ब्रॉन्ज और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज हासिल किया, और होप ये है कि इसमें भी गोल्ड मेडल हासिल करें, ओलंपिक्स में भी। निश्चित रूप से कृष्णा जीतेंगे, पहला गेम जीत चुके हैं, यही आशा है कि दूसरा गेम भी जीत के भारत और इनकी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। पीएम मोदी ने कृष्णा नागर को बधाई दी। हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखकर खुशी हुई। कृष्णा के उत्कृष्ट कारनामे पर भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आई है। उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई। उनके आगे के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। कृष्णा नागर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई भी दी। तो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी लगातार कमाल करते हुए 2-1 से खिताबी मुकाबला उन्होंने जीता है कृष्णा नागर ने। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उनके परिवार और घर में भी जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। हांगकांग के खिलाड़ी को उन्होंने हराया। राजस्थान के कृष्णा ने गोल्ड हासिल किया इस प्रतिस्पर्धा में। इस बार पैरालंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों ने लगातार परचम लहराया और एक के बाद एक मरुधरा के खिलाड़ी कोर्ट पर जहां पर की बैडमिंटन गोल्ड खेला हासिल जा रहा है। करते एक हुए तरफ ये जयपुर का इंडोर स्टेडियम है एसएमएस का, और यहाँ पर ही ये मुकाबला यहाँ देखा गया। और इस खुशी को यहाँ पर बैडमिंटन के मुकाबले के साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बैडमिंटन के जो तमाम खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन संघ के अधिकारी हैं और जो कृष्णा नागर के परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और इस खुशी के लम्हे को यहाँ पर
किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जानने की हमारी कोशिश है। कृष्णा के मामा इस समय मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कृष्णा की इस सफलता को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से विश कर रहे हैं? सर भविष्य में एक अच्छे और उपदेश मतलब एक प्रेरणा स्रोत जो होते हैं पैदा के लिए और सबके लिए ही बड़ा खुशी की बात है कि सबको प्रेरणा मिलेगी इससे। कृष्णा की क्वालिटीज किस तरह की आप देखते हैं, क्या खास बात पाते हैं कृष्णा में? भले ही वो हाइट कम है लेकिन नाम तो वो उन्होंने अपने बहुत आप को ऊंचा कर और दिया। परिस्थिति को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए। और ऐसा हमने हर बार देखा है जब भी वो गेम में गया है, हर बार जैसा कि आप जानते हैं मैच में सब तरह की परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन वो अपने आप को निकालना जानता है कि कैसे विनर बनना है। एक विनर की जो क्वालिटी होती है वो उसमें है। विनर की क्वालिटी कृष्णा के मामा बता रहे हैं कि कृष्णा के फादर जो सुनील नागर हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे, विश्वास ये अपने आप को एक विश्वास भरोसा आप दिलाते देख रहे हैं कि गोल्ड ही जीतेगा, इस तरह का भरोसा किस तरह से था कृष्णा पर आपको? कृष्ण की परफॉर्मेंस देखने के बाद अपने आप पता पड़ जाता है कि बॉडी की एजिबिलिटी क्या है, उसकी हाइट क्या है, उससे अंदाज लग जाता है कि हाँ ये वहाँ तक तो जाएगा, जरूर जाएगा। आज इस फाइनल मुकाबले को किस तरह से आपने यहाँ पर बैठ करके देखा, किस तरह से टकटकी लगी हुई थी, एक बार की हाथ से भी निकल रहा था मुकाबला, क्या लगा आपको कि वापसी जबरदस्त हुई? तो बस ये तो बोला था थोड़ा सा भाई ठीक है, जैसा उसका गेम है वो थोड़ा सा एग्रेशन जो उसका अटैकिंग गेम है उसके अंदर जा रहा था, जबकि एयर फ्लो है वहाँ वो उसका मतलब उसका पक्ष नहीं ले रहा था। आपके पूरे परिवार में आपने कहा कि सारे खिलाड़ी हैं और हमेशा से खिलाड़ियों का परिवार, आप खुद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हैं, किस तरह से आप ये देखते हैं कि पहले इस लेवल की सफलता की किसी ने कामना की थी या कोई वहाँ तक जा पाया, क्या उसके बारे में बताना चाहेंगे? भाई हर खिलाड़ी का एक आखिरी सपना होता है, पहला सपना होता है मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाऊँ, आखिरी सपना होता है कि मैं विश्व स्तरीय खिलाड़ी बन जाऊँ। जो उसके दोनों सपने थे भगवान की कृपा से, दासोद जी उनके गुरु लोगों की कृपा से पूरे हो गए। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी। उसके साथ साथ आज तक हमें कोई जानता नहीं था, अब लोग हमें उसके नाम से जानने लग गए। एक पिता को जब बेटे के नाम से जाना जाता है तो किस तरह से महसूस करते हैं आप? उसके शब्द नहीं है, उसके एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है, तो केवल भावना है। तो भावनाओं को दिखाया नहीं जा सकता, मतलब बोला नहीं जा सकता, दिखा जा सकता। जब यहाँ पे पहुँचेंगे कृष्णा तो किस तरह से उनका स्वागत होगा, क्या आप किस तरह से उनको लेने जाएंगे? क्योंकि गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं कृष्णा, कम बात तो नहीं है। नहीं, अब ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी अब